let's begin part 4 of the chapter Poverty as a Challenge, chapter number 3 of Economics. So, part 3 तक हम लोगों ने देखा था, ठीक है. So, part 3 में हमने कितना देख लिया था, पूरा vulnerability, सारा जो vulnerable groups था, फिर story of Sevaraman था, तो यहाँ तक हमने कवर कर लिया था story of Sevaraman तक. उसके बाद आता है interstate disparities. अब देखो इसकी मीनिंग क्या होती है interstate disparities की. देखो मतलब कि हर एक स्टेट में डिफरेंस होता है, ठीक है. हर एक स्टेट में डिफरेंस होता है, जैसे कि यहाँ पे आप इस ग्राफ से समझ जाओगे क्यों डिफरेंस होता है. यहाँ पे डिफरेंस किस चीज़ में कहा गया है कि पॉवर्टी में. हर एक स्टेट में अपनी पॉवर्टी में, गरीबी में डिफरेंस होता है. मतलब कि हर एक स्टेट की गरीबी इक्वली होती है. जैसे कि अगर हम इंडिया की बात करें तो समझ लो इंडिया में 29% लोग गरीब हैं, तो क्या चाइना में भी 29% गरीब होंगे? ऐसा कोई पक्का नहीं है. हर जगह पे अलग अलग डिफरेंट पॉवर्टी होती है. हर एक स्टेट में डिफरेंट पॉवर्टी होती है. जैसे कि बिहार में आप देखो 33.7% लोग गरीब हैं वहाँ पे, और उसी जगह पे अगर आप केरला पे जाओ तो 7% लोग गरीब हैं. तो यहाँ पे तो कितना ज़्यादा डिस्टेंस है इनके बीच में. मतलब कि पॉवर्टी देखो यहाँ पे कितनी ज़्यादा है इसके मुकाबले. यहाँ पर केवल 7.1% लोग गरीब है, ठीक है. देखो यहाँ पे सारे स्टेट से आपको दिया हुआ है जितने लोग गरीब हैं. देखो नीचे जा रहा है, मतलब कि इनकी मतलब गरीबी थोड़ी कम है एज़ कम्पेयर टू बिहार, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश. तो यहाँ इससे अगर हम कंपेयर करें तो इनकी गरीबी थोड़ी सी कम है इनसे. फिर ये देखो ये पूरे इंडिया का दिया हुआ है. ये तो भाई स्टेट है, इंडिया ऑल इंडिया के स्टेट्स हैं ये सब तो. लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे पूरे इंडिया का अगर हम लोग रेशियो देखें कितने लोग गरीब हैं, तो वो है 21.9% लोग गरीब हैं पूरे होल इंडिया में. और होल इंडिया के ये सारे स्टेट्स हैं, सब स्टेट का अलग अलग है, तो पूरे का है ये, ठीक है. फिर इसी से बस यही चीज़ दी हुई है, यहाँ पे भी वही सब दिया हुआ है, ठीक है. चलिए स्टार्ट कर देते हैं. पॉवर्टी इन इंडिया ऑल्सो हैज़ अनदर एस्पेक्ट और डायमेंशन. इंडिया की पॉवर्टी जो होती है ना, उसमें एक दूसरा स्टेप भी होता है, एक दूसरा डायमेंशन भी होता है. मतलब कि स्टेट में डिस्पैरिटी होती है, स्टेट में पॉवर्टी की डिफरेंस होती है. द प्रोपोर्शन ऑफ पुअर पीपल इज़ नॉट द सेम इन एवरी स्टेट. वही चीज़ है कि लोगों का पुअर होना वो हर एक स्टेट में सेम नहीं होता है. हर स्टेट में ज़रूरी नहीं है कि अगर 100 लोग जस्ट सपोज कि 100 लोग अगर इंडिया में गरीब हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि 100 लोग पाकिस्तान में भी गरीब होंगे. ऐसा कुछ कोई भी इम्पॉर्टेंट नहीं होता है. हर जगह अपना अपना अलग अलग होता है. ऑल्दो स्टेट लेवल पॉवर्टी हैज़ विटनेस्ड अ सेक्युलर डिक्लाइन फ्रॉम द लेवल्स ऑफ अर्ली 70s. मतलब कि क्या हुआ है कि अभी 70s तक, अर्ली 70 तक क्या हुआ, अर्ली 70s तक क्या हुआ है कि पॉवर्टी जो है ना वो थोड़ी कम हुई है. अगर हम पूरे स्टेट्स की बात करें, तो हर एक स्टेट की बात करें, तो पॉवर्टी मतलब डिक्रीज़ हो रही है, ये नहीं कि पॉवर्टी बढ़ रही है. अगर स्टेट जैसे कि 2000 है, फिर 2005 आते आते ऐसा थोड़ी ना है कि पॉवर्टी बढ़ रही है. नहीं, हर एक स्टेट में ऐसा हो रहा है कि पॉवर्टी भी क्या हो रही है, कम हो रही है. स्टेट बढ़ रहे हैं, पॉवर्टी कम हो रही है, ठीक है ना. सक्सेस रेट ऑफ रिड्यूसिंग पॉवर्टी वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट. तो पॉवर्टी का कम होना, ये से एक सक्सेस रेट है कि पॉवर्टी कम हो रही है, तो वो स्टेट टू स्टेट, हर एक स्टेट में अलग अलग है. अपना अपना स्टेट में पॉवर्टी कम आ रही है. ऐसा नहीं है कि ऐसा कोई स्टेट नहीं है जहाँ पे पॉवर्टी हुई मतलब पॉवर्टी कम ना आई हो. देखो स्टेट्स ऐसे नहीं है कि जिनमें पॉवर्टी गरीबी कम ना हुई हो. गरीबी कम हर स्टेट में हुई है. कुछ बस यही डिफरेंस है कि कुछ स्टेट में जल्दी पॉवर्टी कम हो गई है, कुछ स्टेट में धीरे धीरे पॉवर्टी कम हो रही है, कुछ स्टेट में अभी भी पॉवर्टी है, उसे कम करना है. तो ये चलता रहता है. फिर रीसेंट एस्टिमेट शोज वाई ऑल इंडिया हेड काउंट रेशियो मीन्स SCR वॉज 21.9% इन 2011 to 2012. अब क्या कहा जा रहा है, 2011 से 2012 तक क्या है कि अगर हम पूरे ऑल इंडिया देखें, पूरी इंडिया का पॉवर्टी लेवल देखें, तो वो कितना है, 21.9% लोग गरीब थे. कब, 2011 to 2012 में, ठीक है. पूरे इंडिया का है ये, पूरे इंडिया का, ठीक है. SCR ये पूरा मतलब पूरा इंडिया हेड काउंट रेशियो, ठीक है. फिर तो इतने लोग टोटल गरीब थे, 21.9% लोग गरीब थे. कब, तो 2011 to 2012 में. जैसे कि अगर ये स्टेट्स है, जैसे कि स्टेट्स लाइक मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड उड़ीसा हैड अबव ऑल इंडिया पॉवर्टी लेवल. ये सारे जो स्टेट्स हैं ना, मतलब इनके पॉवर्टी लेवल काफ़ी ज़्यादा है. इनकी पॉवर्टी लेवल, इनकी गरीबी की संख्या काफ़ी ज़्यादा है. जैसे कि इनमें से हम एक का वो ले लेते हैं, एग्जांपल ले, जैसे कि मध्य प्रदेश और असम ले लेते हैं, उत्तर प्रदेश भी ले लेते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे आप ग्राफ में देखो क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पे पॉवर्टी ज़्यादा है, पॉवर्टी लेवल ज़्यादा है. तो मध्य प्रदेश क्या कहा था हम लोगों ने, मध्य प्रदेश कहा था, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश कहा था और उड़ीसा कहा था. देखो
उत्तर प्रदेश में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 29.4% लोग गरीब हैं। मतलब कि इंडिया की पॉवर्टी है कितनी, इंडिया की पॉवर्टी है 21.9% उस समय की अगर कहा जाए तो, और 21.9% से भी ज़्यादा पर्सन कितने लोग उत्तर प्रदेश में गरीब हैं। और 31.7%, देखो 21.9 से मतलब पूरे इंडिया को अगर हम लोग देखें तो पूरे इंडिया से जितनी गरीबी है ना पूरे इंडिया की, उससे भी ज़्यादा गरीबी है इन स्टेट्स की। ठीक है, जैसे कि ये जितने भी स्टेट्स हैं देख लो आप, संख्या ज़्यादा है ना 21.9 से, देखो ये सारे के सारे क्या है, ज़्यादा हैं। पर इसके आगे के ये सारे जो स्टेट्स हैं ये थोड़े मतलब इंडिया के पॉवर्टी लेवल से कम है। तो यही चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, मतलब कि ये देखो क्या दिया हुआ है कि ऑल इंडिया पॉवर्टी लेवल से भी ज़्यादा है। मतलब पूरे इंडिया की पॉवर्टी लेवल कितनी है 21.9, तो उससे भी ज़्यादा लेवल है उन स्टेट्स का। मतलब कि 21.9 में ये जो पूरे कंट्री का है 21.9, तो इससे ज़्यादा, इससे मतलब इसमें सबसे ज़्यादा भागीदार कौन है, ये सारे स्टेट्स हैं। पुअर पर्सन कहाँ के हैं, तो यहाँ के सबसे ज़्यादा पुअर पर्सन है। ठीक है, फिर as the graph 3.2 shows, Bihar and Odisha continue to be the two poorest states with poverty ratio of 33.7% and 32.6% respectively। और अगर हम लोग देखें टू पुअरेस्ट स्टेट्स देखें, सबसे पुअरेस्ट स्टेट्स देखें तो वो हैं बिहार एंड ओडिशा। ये देखो बिहार और ओडिशा सबसे ज़्यादा पुअरेस्ट स्टेट है, क्योंकि इनकी देखो 33% और यहाँ पे 32% लोग, 100 में से 33% और यहाँ पे 100 में से 32% लोग क्या है, गरीब है, अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पुअर लोग हैं। मतलब कि दुनिया में 21.9% पूरी दुनिया का पॉवर्टी लेवल है ना, तो इसमें सबसे ज़्यादा गरीब लोग कहाँ के हैं, बिहार के हैं, और एक कहाँ के हैं, एक सेकेंड, एक बिहार के हैं और एक उड़ीसा के हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट अलॉन्ग विद रूरल पॉवर्टी, अर्बन पॉवर्टी इज ऑल्सो हाई इन उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार एंड उत्तर प्रदेश। अब जिस तरह से रूरल पॉवर्टी मतलब कि विलेज में जो जितनी गरीबी होती है, विलेज में तो गरीबी होती ही है, ये तो आप जानते होगी, गाँव वगैरह में पॉवर्टी होती है, गरीबी होती है, लेकिन ऐसा नहीं कि अर्बन सिटीज़ में पॉवर्टी नहीं होती, अर्बन पॉवर्टी भी ज़्यादा होती है, अर्बन पॉवर्टी भी ज़्यादा है इन देशों में। देखो उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में पॉवर्टी ज़्यादा है। ठीक है, मतलब गरीबी ज़्यादा है, जबकि एक क्या है, ये सब सिटीज़ हैं, ये देखो ना, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यही सारे नाम दिए हुए हैं ना। तो देखो यहाँ की ये देखो पॉवर्टी लेवल देखो कितना ज़्यादा है, 32.6, 31.7, मतलब 21.9, मतलब जो पूरी इंडिया का है उससे भी ज़्यादा है ना। अच्छा, फिर नेक्स्ट आता है हमारा बस ख़त्म पे आएगी यहाँ पे हम। ठीक है, नाउ इन कंपैरिजन there has been a significant decline in poverty in Kerala, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात एंड वेस्ट बंगाल। अब इन सारे ये सारी जो कंट्रीज़ हैं यहाँ पे थोड़ा सा डिक्लाइन आया है, मतलब कि पॉवर्टी यहाँ पे कम हुई है। और जगह पे तो आप देख रहे हो पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है ना। अभी तक हमने किसकी बात की, जहाँ पे पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, ये देखो पॉवर्टी कितनी ज़्यादा, हमने अभी इन सारी चीज़ों की बात की जहाँ पे पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट जो पूरे कंट्री की जो पॉवर्टी है 21.9 उससे भी ज़्यादा है ना। अब हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, कम की पॉवर्टी कम किस में है, तो कहाँ पॉवर्टी कम है, केरला में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, गुजरात में, वेस्ट बंगाल। अगर हम इनका दो एग्जांपल है तो केरला और महाराष्ट्र, इसको हम इस डायग्राम में देखते हैं, केरला और महाराष्ट्र का है। ये है केरला, देखो केरला में 7.1% लोग गरीब हैं, केवल 7.1% के लोग गरीब हैं, मतलब कि यहाँ पे गरीबी थोड़ी कम है। और उस जगह पे का एक महाराष्ट्र, ये है महाराष्ट्र, देखो ये है ना महाराष्ट्र 17% लोग गरीब हैं। तो यहाँ पे 17%, यहाँ पे 7%, तो आप देख रहे हो 17.7 और यहाँ पे 33.7%। तो यहाँ पे देखो गरीबी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहीं पे अगर हम इधर देखें तो गरीबी यहाँ पे क्या हो रही है, कम हुई है, काफ़ी ज़्यादा कम हुई है। 7% कोई मामूली बात नहीं है, मतलब कि 100% अगर लोग रहते हैं वहाँ पे, 100% में से केवल 7% लोग गरीब हैं, तो ये काफ़ी अच्छा रेशियो है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे लोग काफ़ी गरीब कम है, मतलब गरीब लोगों की संख्या वहाँ पे कैसी है, कम है। फिर कहाँ पे, यहाँ पे states like Punjab and Haryana have traditionally succeeded in reducing poverty with the help of high agricultural growth rates। तो यहाँ पे जो पंजाब और हरियाणा जो
स्टेट्स है ना, यहाँ पे पॉवर्टी बहुत ज़्यादा कम हुई है। किस वजह से? हाई एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट्स की वजह से, मतलब कि उन्होंने उनका एग्रीकल्चरल वर्क काफ़ी अच्छा हुआ है। किनका? पंजाब और हरियाणा का एग्रीकल्चरल वर्क काफ़ी अच्छा हुआ है। इसी वजह से उनकी पॉवर्टी जो है ना वो काफ़ी हद तक कम हुई है। जैसे कि यहाँ पे देखो हरियाणा और पंजाब था, देखो यहाँ पे 8.3% लोग केवल गरीब है। तो यहाँ पे देखो गरीबी कितनी कम हुई है, एग्रीकल्चरल वर्क की वजह से हुआ है ये, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये है हरियाणा, हरियाणा में देखो 11.2% लोग केवल गरीब है। तो ये सब किसकी वजह से हुआ है? हाई एग्रीकल्चरल वर्क की वजह से। उन्होंने वहाँ पे हाई एग्रीकल्चर मतलब खेती बाड़ी वाला काम काफ़ी अच्छे से काफ़ी अच्छे ग्रोथ रेट से किया हुआ है ना। केरला, केरला की कैसे गरीबी कम हुई है? केरला इज फोकस्ड मोर ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। केरला ने इस चीज़ में फोकस किया, पूरे केरला ने इस चीज़ पे फोकस किया कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलप्ड हो, मतलब कि जो लोग हैं वो एजुकेटेड हो, उनके पास अच्छी हेल्थ हो। आपने पीपल्स रिसोर्स इसके पहले वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें आपको पता चल जाएगा अच्छे से, ठीक है। मतलब ह्यूमन को एक रिसोर्स बनाया जाए, मतलब कि उसको पढ़ाया लिखा जाए, उसका हेल्थ अच्छी करी जाए। तो यही होता है ना, मतलब कि इंसान को अगर आप एजुकेट कर दोगे, उसकी हेल्थ अच्छी होगी तो क्या करेगा वो? जॉब करेगा तो पुअर लोगों की संख्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, है ना। तो इसीलिए केरला की भी मतलब केरला की पॉवर्टी भी काफ़ी ज़्यादा कम है। केरला में भी काफ़ी कम लोग ही गरीब है, जैसे कि केवल 7.1% लोग क्या है? गरीब है केरला में, ठीक है। नाउ लास्ट, इन वेस्ट बंगाल लैंड रिफॉर्म्स मेजर्स हैव हेल्प्ड इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी। वेस्ट बंगाल भी अगर हम लोग देखें तो किस वजह से वहाँ पे पॉवर्टी कम हुई है? लैंड रिफॉर्म्स की वजह से, मतलब कि सबको लैंड बांटा जाए, सबको लैंड दिया जाए। कोई गरीब है तो उसे भी लैंड दिया जाए। अब एक गरीब इंसान को अगर आप लैंड दे देते हो तो काफ़ी अच्छी बात है ना, वो मतलब कि थोड़ा ऊपर उठ पाएगा, उसका एग्रीकल्चरल वर्क ज़्यादा अच्छा हुआ अगर आप एक गरीब इंसान को क्या दे दोगे? ज़मीन दे दोगे, ठीक है। तो वहाँ की बात हो गई। ये वैसे कहाँ की हमने बात की अभी? लैंड रिफॉर्म्स कहाँ का अच्छा है? वेस्ट बंगाल का। देखो यहाँ पे, देखो मैं कुछ एग्जांपल भी दे रही हूँ ताकि आप थोड़ा कंफ्यूज मत हो। जैसे कि ये देखो वेस्ट बंगाल 19.9% ही वहाँ पे गरीब है लोग। तो यहाँ पे भी किसकी वजह से गरीब कम है? इस वजह से क्योंकि वो लैंड रिफॉर्म्स पे वर्क करते हैं। सबको लैंड रिफॉर्म्स मेजर्स, मतलब उनकी लैंड रिफॉर्म्स मेजर्स काफ़ी अच्छी है। फिर इन आंध्र प्रदेश की बात करें और तमिलनाडु की बात करें तो इन आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स कुड हैव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्रूवमेंट। वहाँ पे इम्प्रूवमेंट क्यों आया है? कैसे आया है? पॉवर्टी में मतलब पॉवर्टी कम कैसे हुई है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में? वहाँ पे पॉवर्टी इसलिए कम हुई है क्योंकि वो सब में फूड ग्रेन्स का डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, मतलब सबको खाना पीना, ठीक है, खाने पीने का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा करते थे। जैसे कि ये देखो आंध्र प्रदेश और मैं आपको तमिलनाडु को दिखाती हूँ। देखो जैसे ये तमिलनाडु है, तमिलनाडु केवल 11.3% लोग गरीब हैं। फिर आंध्र प्रदेश में केवल 9.2% लोग गरीब हैं। तो ये किस वजह से? क्योंकि वो फूड ग्रेन सबको बांटते थे, जितने भी लोग हैं उनको। फिर ग्लोबल, देखो वो हो गया ख़त्म। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। और अगर आपको 1 सेकेंड, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, जैसे मैं बहुत तेज़ बोल रही हूँ, देखो मैं तेज़ इसलिए बोल रही हूँ ताकि वीडियो थोड़ी लंबी ना हो जाए, क्योंकि बहुत लंबी चली जाती है मेरी वीडियो, तो इसी वजह से मैं थोड़ा तेज़ बोल रही हूँ। तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा ना तेज़ में, तो आप प्लीज़ ऊपर से जाके ना ऐसे ही 3 पॉइंट्स बने, ऐसे ही 3 पॉइंट्स बने रहते हैं, जिसको आप टच करोगे ना, ऐसे कुछ 3 पॉइंट्स बने होते हैं, आप टच करोगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से आप क्या कर लेना, स्लो कर लेना थोड़ा, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते जल्दी से। ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो, मतलब देखो अभी तक हमने देखा कि इंडिया में पॉवर्टी कैसी है, ठीक है। तो इंडिया में तो पॉवर्टी देख ली हमने, इंडिया में कैसे हर एक स्टेट में अलग अलग पॉवर्टी होती है। लेकिन क्या ग्लोबल पॉवर्टी देखा हमने? मतलब कि पूरी दुनिया की पॉवर्टी अब हम देखेंगे। मतलब अगर हम पूरे वर्ल्ड की गरीबी देखें तो वो कितनी है वो देखेंगे, ठीक है। तो द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल इन डिफरेंट कंट्रीज लिविंग इन एक्सट्रीम इकोनॉमिक पॉवर्टी डिफाइंड बाय द वर्ल्ड बैंक एज लिविंग ऑन लेस दैन $1.90 पर डे हैज़ फॉलन फ्रॉम 36% इन 1990 टू 10% इन 2015। अब लोगों का जो प्रोपोर्शन, मतलब लोग कितने हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में, देखो डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट लोग होते हैं, उनकी प्रोपोर्शन, उनकी संख्या जो ज़्यादातर इकोनॉमिक पॉवर्टी में जी रहे हैं, मतलब कि उनके पास पैसे की कमी है। ज़्यादातर लोग ऐसे जिनके पास पॉवर्टी, मतलब वो पैसे की कमी है, जिनके पास इकोनॉमिक पॉवर्टी है, तो उन्हें अगर हम वर्ल्ड बैंक से डिफ़ाइन करें तो वर्ल्ड बैंक उन्हें कैसे डिफ़ाइन करता है कि अगर $1.90 से कोई इंसान एक दिन में $1.90 नहीं कमा पा रहा है तो वो क्या कहलाएगा? गरीब कहलाएगा। तो 1.90 से जैसे ये है $1.90 से अगर कोई गरीब
कमा रहा है तो वो पुअर की कैटेगरी में आएगा। अगर उतना कमा पा रहा है तो बेसिक अपनी नीड्स को फुलफिल कर पाएगा, और अगर उससे भी ज़्यादा कर पा रहा है तो वो रिच कहलाएगा। यही था ना। तो अब 1.90 पर डे जो नहीं करा पा रहा है, देखो अब यहाँ पे परसेंटेज दिया, ये पूरे होल इंडिया का है। जैसे कि 36% लोग जो थे 1990 में, ये पूरे भारत का है, पूरे वर्ल्ड का है, पूरी दुनिया का है। तो 36% लोग पूरी दुनिया में गरीब थे 1990 में। 36%, सोचो 100% में, अगर 100% लोग पूरी दुनिया में थे तो उसमें से 36% लोग क्या थे, गरीब थे। ठीक है, फिर ये कितने हो गए, 10% बच गए, 10% बच गए 2015 आते आते। 2015 में केवल 10% लोग, 100 में से केवल 10% लोग कितने थे, गरीब थे। तो देखो यहाँ पे कितना ज़्यादा क्या हुआ, फॉल हुआ है गरीबी में। गरीबी कितनी कम हुई है, वर्ल्ड बैंक के अनुसार भी कम हुई है गरीबी, है ना। तो ऑल दो देयर हैज़ बीन अ सब्सटेंशियल रिडक्शन इन ग्लोबल पॉवर्टी। तो हमने यही देखा ना कि काफ़ी ज़्यादा रिडक्शन, काफ़ी ज़्यादा कमी हुई है पॉवर्टी में, गरीबी में, पूरी वर्ल्ड की गरीबी में। बट इट इज़ मार्क्ड विद ग्रेट रीजनल डिफरेंसेस। लेकिन रीजनल डिफरेंसेस है, ये चैलेंज है भाई पॉवर्टी के लिए, गरीबी के लिए चैलेंज है। मतलब रीजनल डिफरेंस मतलब कि कुछ ऐसा नहीं है कि हर एक स्टेट में गरीबी बहुत ज़्यादा कम हो रही है, हर एक स्टेट में काफ़ी ज़्यादा हो रही है, या फिर हर एक कंट्री में काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, गरीबी कम हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं, मतलब कि कुछ स्टेट्स ऐसे होते हैं, कुछ कंट्रीज ऐसी होती हैं जहाँ पे पॉवर्टी जो है काफ़ी हद तक ज़्यादा है। कुछ स्टेट्स ऐसे होते हैं जिनकी पॉवर्टी तो है ही नहीं, समझो। मतलब आप इसको देखोगे ना तो आपको पता चलेगा। जैसे कि इस स्टेट, अभी तो हम स्टेट में चल रहे हैं, कंट्री में नहीं चल रहे, स्टेट में चल रहे हैं। तो अगर आप इस स्टेट में देखोगे 9.2% लोग केवल गरीब हैं। फिर आप यही 33.7% लोग गरीब हैं। तो बिहार में 33.7% लोग गरीब हैं। तो ये क्या है भाई, तो दोनों में इतना डिफरेंस है, देख रहे हो आप ना कितना डिफरेंस है। तो ये जो डिफरेंस है, यही कहा जा रहा है कि भले ही पॉवर्टी कम होती है, हर एक स्टेट में, हर एक कंट्री में पॉवर्टी कम होती है। यस, ये होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सब जगह सेम हो। कुछ स्टेट में जल्दी पॉवर्टी कम होगी, कुछ स्टेट में धीरे धीरे होगी, कुछ स्टेट में काफ़ी ज़्यादा पॉवर्टी है। तो ये होता है, ठीक है। तो पॉवर्टी के लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है रीजनल डिफरेंसेस, ठीक है। फिर पॉवर्टी डिक्लाइन सब्सटेंशियली इन चाइना एंड साउदर्न ईस्ट एशिया कंट्रीज एज अ रिजल्ट ऑफ रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मैसिव इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो जो पॉवर्टी है चाइना में और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पे, और जो चाइना है यहाँ पे पॉवर्टी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से डिक्लाइन हुई है। क्यों हुई है, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से। मतलब कि वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब पैसे का ग्रोथ काफ़ी अच्छे से हुआ है, और मैसिव इन्वेस्टमेंट ह्यूमन लोगों, इंसानों को एजुकेट किया गया है, उनकी हेल्थ अच्छी की गई है, उनके हेल्थ के लिए काम किया गया है। इस वजह से चाइना में और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में काफ़ी अच्छे से क्या हुआ है, डिक्रीज़ हुआ है पॉवर्टी। वैसे देखो चाइना में और सदर्न ईस्ट, ये देखो यहाँ पे आपको देखो चाइना, ये तो वर्ल्ड बैंक के अनुसार, देखो वर्ल्ड बैंक के अनुसार है ये, ठीक है। चाइना में देखो आप 0.7% लोग गरीब हैं, 0.7% लोग गरीब 2015 में। देखो कितने, इतने ही केवल है भाई। अगर ये वर्ल्ड बैंक की तरफ से देखें कि मतलब $1.90 इंसान कमा रहा है, तो मतलब कि 0.7, मतलब कि कुछ पूरे 100 के 100% अगर लोग हैं तो उनमें सिर्फ 0.7% लोग ऐसे हैं जो 1.90 पर डे नहीं कमा पा रहे हैं। बाकी जितने भी लोग रहते हैं चाइना में सब कमा पा रहे हैं। तो आपको इससे क्या पता चलता है कि भाई वहाँ का बहुत ही अच्छा है ना। फिर जो चाइना है और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे काफ़ी अच्छा, मतलब कि हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा ग्रोथ हुआ है। फिर यहाँ पे फिर number of poors in China has come down from 88.3% in 1981 to 14.7% in 2008 to 0.7% in 2015। अब ये देखो, ये अभी चाइना का बता रहा है। देखो चाइना में देखो कितनी जल्दी से हुआ है। यहाँ पे क्यों हम कह रहे हैं कि यहाँ पे पॉवर्टी काफ़ी तेज़ी से कम हुई है, क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि देखो पहले पॉवर्टी थी यहाँ पे 88.3%। सोचो 100% में से 88% लोग गरीबी हैं भाई चाइना में। इतने लोग गरीब थे 1981 में। फिर कितने हो गए 2008 में, 14.7 बच गए। सोचो कितना ज़्यादा कम हुआ है, 88.7 से 14.7, मतलब गरीबी कितनी ज़्यादा कम हुई है, क्योंकि यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ है इसी वजह से। फिर यही हम चलते हैं 2015 की तरफ। 2015 में केवल 0.7% लोग ही ऐसे बचे जो कि गरीब थे।
तो मतलब 88.3 से 0.7 आना बहुत ही बड़ी बात है। और ह्यूमन रिसोर्स सच में वहाँ पर डेवलपमेंट हुआ है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है और इकोनॉमिक ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा वहाँ पे हुआ है। फिर इन द कंट्रीज़ ऑफ साउथ एशिया, जैसे कि साउथ एशिया की कंट्रीज़ जो होती हैं जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, द डिक्लाइन हैज़ ऑल्सो been rapid 34% in 2005 to 16.2% in 2013। तो अब 34% लोग गरीब थे 2005 में, साउथ ईस्ट कंट्रीज़ में इतने लोग गरीब थे, 34% लोग गरीब थे 2005 में। क्या अब 2013 में कितने लोग गरीब हो गए? अब केवल और केवल 16.2% लोग गरीब थे, उन्हें यहाँ पे भी आया है 34 से 16.2 आया है। मतलब कि यहाँ पे भी क्या हुआ है भाई, पॉवर्टी कम हुई है ना, हम कह सकते हैं काफ़ी, ऐसा नहीं है कि बहुत कम हुई है। हाँ, चाइना जैसी नहीं हुई है, चाइना में तो काफ़ी ज़्यादा हुआ है, आपने खुद ही देखा 88 से 14, पर हाँ नहीं हुई है उतनी जितनी चाइना ने की है, लेकिन की ज़रूर है। साउथ एशिया ने, ऐसा नहीं है कि उसने कोई भी पॉवर्टी लेवल कम नहीं किया है अपना, नहीं किया है, उसने अपनी गरीबी हटाई है। 34 से कितना हो गया, 16.2 हो गया, ये भी सही है, ठीक है ना। विद डिक्लाइन इन द परसेंटेज ऑफ द पुअर, जिस तरह से परसेंटेज लोगों पुअर लोगों, गरीब लोगों का परसेंटेज कम हो रहा है, द नंबर ऑफ पुअर हैज़ ऑल्सो डिक्लाइन सिग्निफिकेंटली from 510.4 million in 2005 to 274.5 million in 2013। तो जिस तरह से देखो परसेंटेज कम हो रहा है, अब जाहिर सी बात है अगर पुअर लोगों का परसेंटेज क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो सेम नंबर भी उनका क्या होगा, कम होगा, है ना, नंबर भी उनका कम होगा। तो जैसे कि देखते हैं, अगर हम लोग पूरा देखें, पूरे भारत का देखें तो पूरे, सॉरी भारत कह रही हूँ, फिर से कह रही हूँ भारत, सॉरी, पूरे वर्ल्ड का देखें, अगर पूरे वर्ल्ड का देखें तो 0.4 मिलियन लोग ऐसे थे जो कि गरीब थे 2005 में। फिर 27.5 मिलियन ही बच गए 2013 में। मतलब कि यहाँ पे देखो 0.4 से 274.5 मिलियन लोग ही गरीब रह गए। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि केवल परसेंटेज में वो हुआ है, यही बताया जा रहा है कि नंबर्स भी इम्पॉर्टेंट होते हैं, इसलिए कहा गया, ठीक है। फिर बिकॉज ऑफ डिफरेंट पॉवर्टी लाइन डेफिनेशन, पॉवर्टी इन इंडिया इज ऑल्सो शोन हायर दैन द नेशनल एस्टिमेट्स। अब जिस देखो पॉवर्टी लाइन देखो डिफरेंट क्यों कहा जा रहा है, डिफरेंट पॉवर्टी लाइन डेफिनेशन मतलब कि देखो पॉवर्टी लाइन अगर आप अभी कहोगे, अभी क्या चल रहा है, 2021 चल रहा है, तो 2021 में अगर कोई एक इंसान के पास कार नहीं है तो उसको हम गरीब नहीं मान लेंगे, है ना, पॉवर्टी लाइन से नीचे नहीं मानेंगे। हाँ ठीक ठाक है, अगर किसी के पास कार नहीं है तो ऐसा नहीं है कि वो अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाएगा। इंडिया की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। फिर यही हम चले जाते हैं 2050 में, सॉरी यही हम चले जाते हैं 2050 में। तो क्या 2015 में किसी के पास कार नहीं होगी तो क्या वो अपनी, मतलब वो पुअर कहलाएगा? अगर 2050 में किसी के पास कार नहीं होगी, सपोज किसी के पास कार नहीं है, आपके पास कार नहीं है 2050 में, तो क्या आप गरीब नहीं कहलाओगे, क्योंकि वो काफ़ी मॉडर्न ज़माना होगा। और अगर आपके पास एक कार नहीं है तो मतलब आप पुअर इंसान कहलाओगे, पुअर पीपल कहलाओगे, ठीक है। तो ये होता है। तो यही कहा जा रहा है कि पॉवर्टी लाइन डेफिनेशन, हमेशा पॉवर्टी लाइन एक तो होती नहीं, हर 5 साल में चेंज होती है कि नहीं, क्योंकि क्या होता है, रैपिड इन्वेस्टमेंट होता है, हर सामान की वैल्यू भी बढ़ती जाती है, सामान का पैसा भी बढ़ता जाता है, इसीलिए क्या होता है, बेसिक नीड्स के लिए तो पैसे जब बढ़ते जाते हैं ना, हमें जो बेसिक नीड्स में चाहिए होते हैं वो उसके भी पैसे बढ़ते जाते हैं, इसी वजह से हमें पॉवर्टी लाइन को क्या करना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है, ठीक है। फिर तो इसलिए क्या कहा जा रहा है कि पॉवर्टी इंडिया, देखो डिफरेंट पॉवर्टी लाइन होती है, इसलिए पॉवर्टी इन इंडिया इज ऑल्सो शोन हायर दैन दी नेशनल एस्टिमेट। तो पॉवर्टी इंडिया में जो गरीबी है ना वो ज़्यादा दिखती है। अगर हम पूरे वर्ल्ड बैंक के थ्रू देखें, वर्ल्ड बैंक के थ्रू हमारा इंडिया जो है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गरीबी है, काफ़ी ज़्यादा पॉवर्टी है, लेकिन हमारे थ्रू ज़्यादा गरीबी नहीं है, ठीक ठाक है, हम लोग अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है कि मतलब नेशनल एस्टिमेट, पूरे दुनिया के एस्टिमेट से देखें तो हाँ हमारे देश में गरीबी है, ज़्यादा है। अब सब सहारन अफ्रीका पॉवर्टी इनफैक्ट डिक्लाइन फ्रॉम 51% इन 2005 टू 41% इन 2015। सब सहारन अफ्रीका जो है, सब सहारन अफ्रीका मतलब कि जैसे कि समझ लो, सपोज कि अफ्रीका, वैसे ऐसा होता नहीं है अफ्रीका, लेकिन जब सपोज कि अफ्रीका है तो ये वाला जो पार्ट होता है ना, यही सब सहारन अफ्रीका। तो जो सब सहारन अफ्रीका है ना, वहाँ पर जो पॉवर्टी है वो 51% थी, मतलब
100 में से समझ लो 51% लोग गरीब थे 2005 में, तो वो हो गए 41% बच गए 2015 में। यहाँ पे देखो ज़्यादा गरीबी कम नहीं हुई है ना, 51% 41%, ज़्यादा गरीबी कम नहीं हुई, 10% केवल हुआ है ना। लेकिन और वैसे भी गरीबी ज़्यादा है यहाँ पे, आप देख सकते हो 100 में से 51, 100 में से 41, ज़्यादा गरीबी है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पॉवर्टी कम नहीं हुई है। हर एक देश में, हर एक स्टेट में, हर एक कंट्री में क्या होता है, पॉवर्टी कम होती है। हाँ, कम हो ज़्यादा हो वो बात की बात है, लेकिन पॉवर्टी कम होती है, ठीक है। तो इन लैटिन अमेरिका, अब लैटिन अमेरिका में हम लोग देखें, मतलब कि साउथ अमेरिका में अगर हम लोग देखें, तो द रेशियो ऑफ पॉवर्टी हैज़ ऑल्सो डिक्लाइन फ्रॉम 10% इन 2005 टू 4% इन 2015। अब लैटिन अमेरिका मतलब कि साउथ अमेरिका में तो पहले से ही पॉवर्टी काफ़ी कम है, आप देख सकते हो 10%, केवल 10%, 100 में से केवल 10% लोग ऐसे हैं जो कि गरीब है 2005 में। वही अगर हम 2015 में देखें तो 2015 में 4% ही बच गए, मतलब 10 से 4% हो गए, और कम हो गई गरीबी। पहले से कम थी गरीबी और कम हो गई गरीबी, तो यहाँ पे भी ज़्यादा पॉवर्टी में डिक्लाइन नहीं आया है। लेकिन पहले से ही थे भाई इतने कम, और कम हो गए, तो यहाँ पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता 10% से। मतलब कि यहाँ पे गरीबी पहले से ही काफ़ी ज़्यादा कम थी और कम हो गई, है ना। फिर पॉवर्टी हैज़ ऑल्सो resurfaced in some of the former socialist countries like Russia, where officially it was not existent earlier। अब देखो रशिया में, अब कुछ एक ऐसी कंट्री है रशिया जो एक सोशलिस्ट कंट्री है। आपने सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन पढ़ा होगा हिस्ट्री में, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। रशिया में देखो, रशिया एक सोशलिस्ट कंट्री है। चलो अगर आपको चैप्टर पढ़े तो सोशल कंट्री मतलब समझ में आ जाएगा, नहीं पढ़े हो तो नो प्रॉब्लम, उससे बहुत ज़्यादा हमें कोई भी बहुत बड़ा वो नहीं, इशू नहीं होने वाला। सोशलिस्ट कंट्री बस इतना याद रखो, रशिया एक सोशलिस्ट कंट्री है, ठीक है। तो ये तो एक सोशलिस्ट कंट्री है रशिया। यहाँ पे क्या होता है, पहले यहाँ पे क्या थी, ये रीसरफेस हुआ है, यहाँ पे पॉवर्टी रीसरफेस हुई है। मतलब कि पहले यहाँ पे पॉवर्टी नहीं थी, नॉन एग्जिस्टेंट थी। मतलब कि पॉवर्टी मतलब गरीबी रशिया में पहले नहीं थी, लेकिन फिर क्या हो गई, पॉवर्टी आ गई, मतलब गरीब लोग थे ही नहीं। अगर हम लोग ऐसे देखें पूरे वर्ल्ड के हिसाब से देखें तो रशिया में पॉवर्टी गरीबी थी ही नहीं, लेकिन फिर गरीबी आ गई। तो ये चीज़ था, यहाँ वहाँ पे गरीबी थी नहीं, मतलब 0% गरीबी थी पूरे वर्ल्ड बैंक के हिसाब से देखें तो वेयर ऑफिशियल इट वॉज नॉट एग्जिस्टेड अर्लियर, ठीक है। तो टेबल 3.2 shows the proportion of people living under poverty in different countries as defined by the international poverty line, means population below $1.90 a day। अब जो हम टेबल 3.2 अभी हम लोग देखेंगे तो उसमें क्या बताया गया है, लोगों का प्रोपोर्शन बताया गया है जो कि पॉवर्टी में रह रहे हैं, गरीबी में रह रहे हैं अलग अलग कंट्री में इंटरनेशनल पॉवर्टी लेवल के थ्रू। मतलब कि हम देखेंगे 1.90, जो डॉलर 1.90 नहीं कमा पा रहे हैं उनका देखेंगे, ठीक है। तो देखो ये दिया हुआ है, यही है, देखो यहाँ पे अगर हम पूरे कंट्री के हिसाब से देखो, ये देखो ये कंट्रीज़ है और यहाँ पे परसेंटेज ऑफ पीपल है जो 1.90 नहीं कमा पा रहे हैं। तो नाइजीरिया में देखो 100 में से सबको 100% लोग समझ लो, 100% सारे लोग हैं, ठीक है। हर एक कंट्री में 100% है, 100% में से 53.5% लोग ऐसे हैं जो कि $1.90 से कम कमा रहे हैं, ठीक है। अब बेसिक नीड्स को फुलफिल नहीं कर पा रहे। बांग्लादेश में 14.8% ऐसे लोग हैं जो अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, $1.90 से कम कमा रहे हैं। इंडिया में, अपने भारत में देखो 21.92% है, 2011 है। यहाँ पे डेट भी आप ईयर भी देख लो कि कब का ये बताया गया है, ठीक है। तो ईयर आप देख लेना। तो इंडिया में 21.2% ऐसे लोग हैं जो $1.90 से कम कमा रहे हैं। पाकिस्तान में 4.0 को, पाकिस्तान में कितना ज़्यादा कम लोग हैं, केवल 4% लोग हैं जो कि $1.90 नहीं कमा पा रहे। चाइना में 0.7 है, ब्राज़ील में 4.8 है, इंडोनेशिया में 5.7 है, श्रीलंका में 0.8 है, ठीक है। यहाँ पे ईयर भी लिखा है, आप ईयर देख लोगे, ठीक है। तो देख लेना आप ईयर को। फिर ये लास्ट, The new Sustainable Development Goals of the United Nations (UN) proposes ending poverty of all types by 2030। अब एक गोल जैसे हम लोग एक एम सेट करते हैं, हम लोग एक एम सेट करते हैं, कुछ लोग एम सेट करते हैं कि वो डॉक्टर बनेंगे आगे चल के, कुछ लोग ये एम सेट करते हैं कि वो क्या बनेंगे, पुलिस ऑफिसर बनेंगे। तो सबका अपना अपना एम होता है। तो यूनाइटेड नेशन ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, पूरे इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कि पूरे वर्ल्ड के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड के लिए। तो जो यूनाइटेड नेशन है जिसको हम यूएन कहते हैं, तो इस यूएन ने एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, एक डेवलपमेंट का गोल सेट किया है, एक
डेवलपमेंट का गोल सेट किया है कि 2030 ख़त्म होते होते 2030 ख़त्म होते होते 2000 की एंड आते आते क्या होगा, सारी की सारी जितने भी टाइप्स की गरीबी है ना, हर एक टाइप की गरीबी क्या कर देंगे, वो ख़त्म कर देंगे। कौन? यूनाइटेड नेशन। तो ये यूनाइटेड नेशन का एक गोल सेट किया उन्होंने। तो द न्यू सस्टेंशियल डेवलपमेंट गोल, डेवलप करने के लिए कंट्री को, हर एक कंट्री को डेवलप करने के लिए एक गोल सेट किया है यूनाइटेड नेशन ने, जिसमें क्या है कि एंडिंग पॉवर्टी, वो हर एक प्रकार की पॉवर्टी को एंड कर देंगे, ऑफ ऑल टाइप, हर एक प्रकार की पॉवर्टी को एंड कर देंगे 2030 तक। ठीक है, तो ये हमने ग्राफ तो देख ही लिया। ये देखो, शेयर ऑफ पीपल लिविंग इन ऑन $1.90 a डे 2005 to 2015 तक का है। देखो जैसे यहाँ पे देखो 2005 से 2015 है ना। देखो जैसे चाइना का ये ब्लू कलर है, जैसे कि कौन सा ब्लू कलर है, ये वाला ब्लू कलर है, ये देखो ये है चाइना का ब्लू कलर। और देखो ये वाला जो ब्लू कलर है, देखो यहाँ से शुरू हुआ है, ये कुछ 19 18 कुछ इतना परसेंट लोग गरीब थे 2005 में, कुछ 18 यहाँ पे हो सकता है। फिर ये यहाँ आते आते यहाँ पे आते आते कितने बच गए, केवल और केवल कुछ ही 0.7 बताया था ना चाइना का। हाँ देखो 0.7 लोग बच गए। देखो यहाँ पे कितना कम हुआ है 2005 से 2015 तक। सेम यहाँ पे ईस्ट एशिया और पैसिफिक का देखते हैं, रेड कलर है। तो देखो रेड कलर में भी देखो यहाँ पे कुछ 18-19% लोग गरीब थे 2005 में। फिर आते आते कितने हो गए, केवल और केवल कितने बच गए, कुछ 6% 7%, कुछ इतने ही लोग बच गए जो गरीब थे। सब सहारन अफ्रीका में ये देखो पहले कितने थे, 51 पॉइंट करके कुछ लोग गरीब थे। 2015 आते आते कुछ 41% लोग गरीब थे, है ना। तो यहाँ पे देखो ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया है सब सहारन में। सेम यहाँ पे लैटिन का भी आप देख लो, साउथ एशिया का भी देख लो। आपकी बुक में अगर थोड़ा डिफरेंट ग्राफ होगा ना, तो उससे आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि हर एक बुक में ना थोड़ा सा डिफरेंट ग्राफ है, बात वही बताएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो यहाँ पे पीपल्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ पीपल्स दिया हुआ है। ठीक है, ये मिलियंस में नंबर दिया है, और ये पूरे वर्ल्ड के हिसाब से कि जो 1.90 नहीं कमा पा रहा है, डॉलर 1.90 नहीं कमा पा रहा एक दिन में। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं साउथ एशिया का। देखो साउथ एशिया पर्पल, मतलब कि ये देखो इतने लोग थे, इतने हो गए, मतलब कि यहाँ पे देखो कुछ 2005 में कुछ यहाँ पे कुछ 12,000 लोग कुछ गरीब थे। फिर आते आते 2015 आते आते केवल और केवल कितने बच गए, केवल और केवल 200 कुछ मिलियन लोग कुछ गरीब बच गए। तो यहाँ पे ये सब उनका नंबर्स दिया हुआ है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको केवल ग्राफ समझाने के दिया हुआ है। लास्ट टॉपिक हम इस पूरे वीडियो में कवर करेंगे, जो कि है कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। ये लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा। ठीक है, इसके बाद एक और वीडियो बनाऊंगी मैं, जिसमें ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, आई विश। ठीक है, चलो कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, मतलब पॉवर्टी की मतलब कारण क्या है, पॉवर्टी क्यों आती है भाई, गरीबी आती ही क्यों है और कैसे आती है, तो यही हम देखेंगे, गरीबी कैसे आती है। देयर वाज अ नंबर ऑफ कॉजेज ऑफ ऑल दी वाइड स्प्रेड पॉवर्टी इन इंडिया। हमारे इंडिया में जो पॉवर्टी जो फैलती रहती है, जो गरीबी फैलती रहती है, उसके काफ़ी सारे कॉजेज, उसके काफ़ी सारे कारण हैं। वन ऑफ द हिस्टोरिकल रीजन इज द लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। अब सबसे ज़्यादा ऐतिहासिक रीज़न है पॉवर्टी होने का हमारे इंडिया में, वो है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारे इंडिया में कम हो रही थी, मतलब कि पैसे का डेवलपमेंट कम हो रहा था। कब? जब ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था, मतलब कि जब ब्रिटिश हमारे इंडिया पे रूल कर रहे थे, तब की बात है ये, मतलब ये पहले की बात है, आज़ादी के पहले की बात है। द पॉलिसीज ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट रूइंड ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट एंड डिस्करेज डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज लाइक टेक्सटाइल्स। अब ये जो इन्होंने जो पॉलिसीज़ बनाई थी, मतलब कि जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, मतलब जो ब्रिटिश सरकार थी, उन्होंने जो पॉलिसीज़ बनाई थी ना, उन्होंने मतलब कि रूइन कर दिया, मतलब कि ख़राब कर दिया, पूरा हटा दिया ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स को। मतलब कि जो लोग ऐसे ही हाथ से जो काम करते थे, मतलब जो बुनाई करते थे, सिलाई करते थे, जूता पॉलिश वॉलिश करना, तो ये सब जो ट्रेडिशनल वर्क थे जो हम हाथ से करते थे, वैसे सारे वर्क्स को क्या कर दिया, ख़राब कर दिया, हटा दिया। और उन्होंने क्या किया, जो इंडस्ट्री जैसे कि टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज़ को, जैसे कि जो टेक्सटाइल्स की इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके डेवलपमेंट को डिस्करेज करना स्टार्ट कर दिया। किसने? ब्रिटिश सरकार ने। क्यों का? अब वो उनका, क्योंकि उनकी सरकार बन सके,
क्यों नहीं, इस इधर क्वेश्चन यही उठेगा कि उन्होंने डिस्करेज स्टार्ट कर दिया करना। क्यों डिस्करेज क्यों स्टार्ट करना कर दिया भाई? वो अपना चाहते थे कि भाई वो खुद करे, और सबको क्या कहते थे कि भाई ये नहीं करो, टेक्सटाइल से कुछ नहीं होगा, इंडस्ट्रीज डेवलप करने से कुछ नहीं होने वाला, तो डिस्करेज करते थे लोगों को। सो द लो रेट ऑफ ग्रोथ परसिस्टेड अंटिल द 1980s। अब लो रेट मतलब कि जब ग्रोथ हो ही नहीं रही थी, हमारे इंडिया में कोई भी ग्रोथ नहीं हो रही थी, तो ये कब तक हुआ? 1980s तक। 1980s तक कोई भी ग्रोथ, कोई भी डेवलपमेंट हमारे इंडिया में नहीं आया। फिर दिस रिजल्टेड इन लेस जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एंड लो ग्रोथ रेट ऑफ इनकम। और इसका रिजल्ट क्या निकला? 1980s तक कोई भी ग्रोथ नहीं आ रहा था हमारे इंडिया में, कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि लोगों को जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी कम मिलती थी, मतलब कि काफ़ी मतलब कि एकदम लग्जरी हो जाता। किसी को जॉब मिल गई तो भाई लग्जरी है, जॉब मिल गया उन्हें, है ना। तो मतलब कि जॉब लेना एक काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, और ये बहुत ही कम लोगों को मिल पाती थी। एंड लो ग्रोथ रेट ऑफ इनकम्स। और जिस तरह से जॉब नहीं मिल रही है तो इनकम भी तो नहीं मिलेगी ना। क्यों? क्योंकि देखो इंडस्ट्रीज मना कर दिया ब्रिटिश सरकार ने कि इंडस्ट्रीज बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब जब इंडस्ट्रीज ही नहीं होगी तो जॉब कम मिलेगी, जॉब कम मिलेगी तो इनकम, लोगों के पास इनकम कम होगी, यही बात है, ठीक है। फिर दिस वाज अकम्पेन्ड बाय हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। तो अब एक दूसरा कारण अगर हम लोग देखें तो वो है हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, कि भाई पॉपुलेशन बढ़ रही है। अभी हमने कितने सारे अभी ऊपर स्टोरीज पढ़ी ना, कि कुछ लोगों के अभी हमने ऊपर जितने भी लोगों की कहानी सुनी, लाखा सिंह की, और जो जितने भी थे जिनकी हमने कहानी अभी सुनी थी, 6 लोग फैमिली में थे, 8 मेंबर्स थे फैमिली में, उसकी वजह से क्या हो रहा था, उनका पुअर होने का चांस ज़्यादा हो रहा था ना। तो वही चीज़ है कि भाई रेट ऑफ पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा थी, है ना। तो हाई रेट ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, पहला कारण क्या कि भाई पॉवर्टी जो है, गरीबी बढ़ रही है, ऊपर से पॉपुलेशन भी बढ़ा दिया, तो ये दोनों फैक्टर्स मिलके काफ़ी नुकसान करेंगे, है ना। गरीबी भी बढ़ रही है, और क्या कर दिया भाई, उसी जगह पे पॉपुलेशन भी बढ़ा दिया, तो खाओगे पियोगे कहाँ से, है ना। इतने कपड़े लत्ते, इतने खाना पीना कहाँ से आएगा। द टू कंबाइन टू मेक द ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम वेरी लो। अब ये दोनों जब कंबाइन हो जाएंगे, मतलब कि पॉवर्टी भी ज़्यादा हो गई, लोगों की पॉपुलेशन भी ज़्यादा हो गई, और जब ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे तो क्या बनेगा, हमारी ग्रोथ रेट को क्या कर देगा, हमारे इंडिया का ग्रोथ क्या कर देगा, काफ़ी ज़्यादा कम कर देगा, और हमारे ग्रोथ रेट का इनकम भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। द फेलियर एट बोथ दी फ्रंट्स failure at both the fronts, promotion of economic growth and population control perpetuated the साइकिल ऑफ पॉवर्टी। तो हमने एक साइकिल बना दी, मतलब कि गरीबी की एक समझ लो अब साइकिल बना दी हमने, कि भाई पॉपुलेशन, हम एक तो क्या, हम इकोनॉमिक ग्रोथ भी नहीं कर पा रहे, इकोनॉमिक इंडस्ट्रीज़ नहीं बन रही हैं, इनकम नहीं आ रहा है, लोगों को जॉब नहीं मिल रही, तो हम इकोनॉमिक ग्रोथ भी नहीं कर पा रहे, और दूसरी चीज़ क्या, पॉपुलेशन भी हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, है ना, पॉपुलेशन भी बढ़ी जा रही है। तो हमने क्या किया, पॉवर्टी की, गरीबी की एक साइकिल बना दी। फिर विद द स्प्रेड ऑफ इरिगेशन एंड ग्रीन रेवोल्यूशन मेनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वर क्रिएटेड इन दी एग्रीकल्चरल सेक्टर। अब एग्रीकल्चरल सेक्टर मतलब कि भाई एग्रीकल्चरल वर्क कहाँ होता है, खेती बाड़ी वाला वर्क कहाँ होता है, विलेज में ही होता है, रूरल एरिया की बात कर रहे हैं मतलब हम। तो एग्रीकल्चरल सेक्टर में क्या हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन, इरिगेशन, ये सब आइडियाज़ जो है ना स्प्रेड होने लगे, और काफ़ी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे लोगों को मिलने लगी। अब देखो जॉब तो मिल नहीं रही थी किसी लोगों को, इंडस्ट्रीज़ ही नहीं डेवलप हो रही थी, इसलिए जॉब नहीं मिल रही थी। फिर क्या हुआ कि मतलब कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लग गई, इरिगेशन होने लग गया, ग्रीन रेवोल्यूशन होने लग गया। कहाँ पे, केवल और केवल एक रूरल एरिया में। ये अर्बन एरिया में तो ऐसा है नहीं कि अर्बन एरिया में लोग क्या करने लग जाएंगे, एग्रीकल्चरल वर्क करने लग जाएंगे, ऐसा तो है नहीं ना। अच्छा, तो ये हो गया। अब तो इरिगेशन का मतलब आप जानते होगे ना कि सिंचाई करना हो, वो सब, ग्रीन रेवोल्यूशन डेवलप होने लग गए, तो ये सारी चीज़ें एग्रीकल्चरल सेक्टर में होने लग गई, तो कुछ जॉब्स लोगों को मिलने लग गई रूरल एरिया में। बट द इफेक्ट्स वर लिमिटेड टू सम पार्ट्स ऑफ इंडिया। लेकिन ये जो इफेक्ट था ना भाई, पूरे इंडिया में तो फैल नहीं जाएगा, पूरे इंडिया में क्या सब लोग एग्रीकल्चरल वर्क करने लग जाएंगे, ऐसा तो नहीं है ना। तो ये कुछ ही पार्ट्स के, इंडिया के कुछ ही पार्ट्स में ऐसा कुछ ये सारे काम के आइडियाज़, मतलब कि लोगों को जॉब कुछ ही जगह पे मिली। द इंडस्ट्रीज बोथ इन द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर डिड प्रोवाइड सम जॉब्स। और अगर हम इंडस्ट्रीज़ की बात करें, पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर दोनों की बात करें, इंडस्ट्रीज़ की जो बात करें, मतलब कि अगर हम अर्बन एरिया की बात करें, इंडस्ट्रीज़ अर्बन एरिया में तो होती हैं, तो अगर हम इंडस्ट्रीज़ की बात करें, दोनों
पब्लिक सेक्टर में भी और प्राइवेट सेक्टर में भी। तो कुछ जॉब्स लोगों को मिल रही थी, कुछ जॉब्स जैसे कहा गया ना कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि जॉब अपॉर्चुनिटी थी ही नहीं, थी लेकिन कम थी। तो कुछ लोगों को इन सब में भी, इंडस्ट्रीज़ में भी काम करने का मौका मिला, बट दीज वर नॉट इनफ टू एब्जॉर्व ऑल द जॉब सीकर्स। लेकिन ये एक इनफ चीज़ नहीं थी, एक काफ़ी नहीं था कि अर्बन एरिया में केवल कुछ ही लोगों को मिल रहा है, रूरल एरिया में सब लोग ग्रीन रेवोल्यूशन एग्रीकल्चरल वर्क कर रहे हैं, तो इस इरिगेशन कर रहे हैं, तो इससे ये कम मतलब सबको जॉब दिलाने में ये सक्षम नहीं था। ये दो चीज़ें, इतनी छोटी सी चीज़ें है ना, तो सब लोगों को जॉब मिल नहीं रही थी। अनेबल टू फाइंड प्रॉपर जॉब्स इन सिटीज़ में, अर्बन एरिया में जॉब्स तो काफ़ी कम मिल रही थी, प्रॉपर नहीं मिल रही थी। मेनी पीपल स्टार्टेड वर्किंग एज रिक्शा पुलर्स, वेंडर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, डोमेस्टिक सर्वेंट्स एक्सेट्रा। काफ़ी सारे लोगों ने फिर क्या करना स्टार्ट कर दिया सिटीज़ में, अर्बन एरिया में सब लोगों ने, काफ़ी सारे लोगों ने रिक्शा पुलर्स मतलब जो रिक्शा चलाते हैं, और जो वेंडर्स होते हैं मतलब जो घर घर आके जो सामान बेचते हैं ना, उन्हीं को वेंडर्स कहते हैं। जैसे वेंडर्स बन गए कुछ लोग रिक्शा पुलर्स बन गए, कुछ लोग कंस्ट्रक्शन वर्क्स करने लग गए, वही जो जिनको रोज़ रोज़ सैलरी मिलती है, रोज़ रोज़ 50 रुपये 100 रुपये ऐसे मिलता है। कुछ लोग डोमेस्टिक सर्वेंट्स बन गए, मतलब कि घर में काम करने वाले बन गए, है ना। तो ये हो गया, मतलब कि ये सारे लोग क्या हो गए, मतलब एकदम वैसे हो गए। तो ये कोई अच्छी बात थी नहीं कि सब लोग छोटे छोटे वर्क कर रहे थे। इंडस्ट्रीज ही नहीं थी इतनी ज़्यादा डेवलप्ड कि लोग उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जॉब मिल सके, है ना। तो विद इरेगुलर स्मॉल इनकम दीज पीपल कुड नॉट अफोर्ड एक्सपेंसिव हाउसिंग। तो इतने कम इनकम में, क्योंकि देखो सब लोग रिक्शा पुलर और क्या वेंडर्स को, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को, डोमेस्टिक सर्वेंट्स को, क्या इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा पैसा मिलता है क्या? ऐसा तो है नहीं। तो इनकी इनकम कैसी थी? काफ़ी ज़्यादा कम थी और इरेगुलर भी थी। ज़रूरी नहीं कि वो अगर एक इंसान वेंडर का काम कर रहा है, कुछ सामान बेच रहा है, तो ज़रूरी नहीं कि वो काम ही यही काम करता रहेगा, ऐसा तो नहीं है ना। कभी उसका काम छूट जाएगा, कभी उसका काम नहीं छूटेगा। कोई सर्वेंट का काम कर रहा है तो घर में काम काज कर रहा है, तो उसको भी जो उसका मालिक होगा वो हटा भी सकता है। तो कोई इरेगुलर होता है, उनका वर्क कैसा होता है, इरेगुलर होता है, और काफ़ी कम पैसा भी उनको मिलता है। तो दीज पीपल कुड नॉट अफोर्ड एक्सपेंसिव हाउसिंग। तो ऐसे लोग जो कि ऐसा कुछ काम करते हैं और जिनको कम इनकम मिलता है, वो एक्सपेंसिव खूब अच्छा सा मकान तो खरीद नहीं पाते अपने लिए, है ना, झोपड़पट्टी में ही रहना पड़ता है उन्हें। तो इसलिए दे स्टार्टेड लिविंग इन स्लम्स। तो कुछ ऐसे एक्सपेंसिव हाउसिंग में तो रह नहीं पाते, तो इसलिए कहाँ लगते हैं, झोपड़पट्टी में, स्लम्स में रहने लगते हैं। ऑन दी आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटीज़। अगर लोग सिटीज़ में भी रह रहे हैं, तो वो भी सिटीज़ से हट के रहने लग जाते हैं। मतलब सिटीज़ से आते आते वो आउटस्कर्ट चले जाते हैं, सिटीज़ से दूर चले जाते हैं। तो ये हो गया। एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी, और प्रॉब्लम भी होती है भाई, गरीबी की परेशानी तो उन्हें होगी ही। तो लार्जली रूरल फिनोमिना ऑल्सो बिकेम द फीचर ऑफ द अर्बन सेक्टर। तो ये जो रूरल फिनोमिना था ना, ये अर्बन सेक्टर बन गया था, मतलब अर्बन सेक्टर में भी आ गया था। मतलब कि रूरल फिनोमिना में तो यही है ना, सब लोग गरीब रहते हैं। अगर हम लोग पूरे विलेज के एरिया में देखें तो सब गरीब ही तो होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो वही चीज़ सिटीज़ में भी यही हो रहा था कि वो भी क्या बन रहे थे, एक गरीब ही बन रहे थे। सब लोग कंट्री के आउटस्कर्ट्स में रह रहे थे, बाहर रह रहे थे, सिटीज़ के बाहर रह रहे थे, है ना। तो ये था कि मतलब रूरल एरिया भी अर्बन एरिया भी क्या बन गया था, एक रूरल एरिया ही बन गया था। अब अनदर फीचर ऑफ हाई पॉवर्टी रेट्स हैज़ बीन द ह्यूज इनकम इनइक्वालिटीज़। अभी हमने दो फीचर देखा। एक फीचर क्या कि भाई लोगों को इंडस्ट्रीज ही डेवलप नहीं हो रही थी, ना इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही थी, इसलिए लोगों को इनकम भी कम मिल रही थी, है ना, जिसकी वजह से जॉब अपॉर्चुनिटी कम हो रही थी। ये तो हो गया हमारा पहला सेक्टर। सेकेंड फैक्टर हमने क्या देखा कि लोगों की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। लोगों की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो कैसे हम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, है ना। तो ये चीज़ हो रहा था। थर्ड फैक्टर हम लोग देखें तो हाई पॉवर्टी रेट्स हैज़ बीन द ह्यूज इनकम इनइक्वालिटीज़। मतलब कि हाई पॉवर्टी रेट्स मतलब कि गरीबी काफ़ी ज़्यादा थी। क्यों? क्योंकि ह्यूज इनकम इनइक्वालिटी थी। मतलब देखो, इस लाइन से हमें पता चलेगा मतलब इसका। वन ऑफ द मेजर रीजंस फॉर दिस इज द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड अदर रिसोर्सेज। मतलब कि लोगों को, अब देखो फर्स्ट लाइन देखते हैं, कैन द फीचर ऑफ हाई पॉवर्टी रेट्स हैज़ बीन द ह्यूज इनकम इनइक्वालिटीज़। मतलब लोगों की इनकम में, उनकी सैलरी में इनइक्वालिटी करना, सेम ना रखना, इनकम में क्या करना, इनइक्वालिटी रखना। अगर हम इसको एक स्टोरी के उसमें देखें तो हमने ऊपर स्टोरीज पढ़ी थी ना, तो एक स्टोरी में क्या था, व्हेन मेन को 100 रुपये मेन को 120 मिल रहा था, नहीं कुछ 160 मिल रहा था, सॉरी, मेन को 160 मिल रहा था, उसी जगह पे वुमेन को 100 रुपये मिल रहा था सेम वर्क के लिए। तो ये क्या हुआ, इनइक्वालिटी हुई, इनकम में इनइक्वालिटी की गई, है ना। तो ये एक चीज़ बहुत बड़ी बात
बात है। अगर हम इसका एक मेजर रीजन देखें तो क्या है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, मतलब कि लैंड, सबको ज़मीन एक तरह से नहीं बांटना, सबको अलग अलग तरीके से बांटना, कुछ को ज़्यादा ज़मीन दे देना, कुछ को कम ज़मीन दे देना, कुछ को ज़मीन ही ना देना, एंड अदर रिसोर्स, और भी काफ़ी सारे रिसोर्सेज जिनको सब में ना देना, सब में ना बांटना इक्वली। So despite many policies, we have not been able to tackle the issue in a meaningful manner. देखो पॉलिसीज़ तो काफ़ी सारी आई हैं लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए काफ़ी सारी पॉलिसीज़ आई हैं, लेकिन हम उन पॉलिसीज़ को टैकल करने पे उन इशू को, उन पॉलिसीज़ को टैकल नहीं कर पा रहे थे। तो इशू ना मीनिंगफुल मैनर पे हम उस इशू को टैकल नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, मतलब कि पॉलिसीज़ काफ़ी ज़्यादा आई, लेकिन हमारे लिए कोई मतलब की पॉलिसी बिल्कुल नहीं निकली। ठीक, तो मेजर पॉलिसी इनिशिएट्स लाइक लैंड रिफॉर्म्स विच एम्ड एट रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स इन रूरल एरिया हैव नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली। तो वो एक कॉल आ गया था, फिर से हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग कहाँ पे, ये वाली लाइन पे थे ना, मेजर पॉलिसी वाली। हाँ, तो क्या कहा जा रहा है कि जो पॉलिसी, काफ़ी सारी जो मेजर पॉलिसीज, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण जो पॉलिसीज़ होती थी ना, जैसे कि जो लैंड रिफॉर्म सबको दे देंगी, ऐसी पॉलिसीज़ जो नहीं बनती थी, तो उन्होंने क्या एम किया कि भाई वो सबको लैंड रिफॉर्म्स देंगी, मतलब कि एसेट्स को, जो मतलब जो एजुकेटेड है, जिनकी हेल्थ अच्छी है, उनको एसेट्स कहते हैं ना। जैसे एसेट्स होते हैं जो कि रूरल एरिया में है, मतलब रूरल एरिया में एजुकेटेड लोग जिनकी हेल्थ अच्छी है, रूरल एरिया मतलब विलेज वाले, गाँव वाले एरिया में, तो उनको क्या करेंगे, रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, उनको दोबारा से लैंड दिया जाएगा। बट ये जो चीज़ थी ना, ये जो पॉलिसी थी, ये अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई एंड इफेक्टिवली बाय मोस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स, और स्टेट गवर्नमेंट मतलब कि इतने अच्छे से उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाई। ठीक है, तो ये अच्छे से हो ही नहीं पाया, तो भाई अब लैंड सबको नहीं दे पाएंगे तो कहाँ से कुछ होगा। लोग गरीब के गरीब ही रहेंगे, भले वो एजुकेटेड है, हेल्थ उनकी अच्छी है, वो एसेट है, लेकिन तब भी अगर आप उन्हें लैंड नहीं दे रहे हो, कोई रूरल एरिया में रह रहा है तो आप उन्हें लैंड नहीं दे रहे हो तो क्या होगा बताओ। तो अब पॉलिसी भी ऐसी आ रही थी कि अच्छे से हो नहीं रहा था सब, है ना। फिर नेक्स्ट देखते हैं, सिंस लैक ऑफ लैंड रिसोर्सेज हैज़ बीन वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। तो लैंड रिसोर्सेज, लोगों के पास ज़मीन काफ़ी कम होती है, जिसकी वजह से ये काफ़ी महत्वपूर्ण कॉज है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण कारण है पॉवर्टी का, गरीबी का इंडिया में। क्योंकि इंडिया में जो रूरल एरिया है ना, वहाँ पे मतलब कि ज़मीन किसी के पास है ही नहीं, केवल जो बड़े बड़े होते हैं, जिन जो रिच पीपल्स होते हैं, केवल उन्हीं के पास ज़मीन होती है, वही सारी ज़मीन को क्या कर लेते हैं, खरीद लेते हैं, है ना। तो अब गरीब लोगों के पास कुछ होता ही नहीं है, इसलिए वो क्या हो जाते हैं, पुअर ही रह जाते हैं, और हमारे देश की पॉवर्टी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। फिर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी कुड हैव इम्प्रूव द लाइफ ऑफ मिलियंस ऑफ रूरल पुअर। तो अगर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होना, पॉलिसी अच्छी बने, जैसे पॉलिसी अभी देखो ये अच्छी बनी थी, ऐसा तो है नहीं कि क्या ये पॉलिसी बेकार थी क्या। ये जो पॉलिसी थी जिसने एम किया कि वो क्या करेगा, रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा एसेट्स को, मतलब जो एजुकेटेड, जो जिनकी हेल्थ अच्छी है रूरल एरिया में, लेकिन पॉलिसी अच्छी थी, पॉलिसी का वो अच्छा था कि वो ये करेगा, लेकिन क्या पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो पाई, नहीं हो पाई ना। तो अगर पॉलिसी का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो, अच्छे से इम्प्लीमेंट हो, अच्छे से बने, तो क्या होगा, इससे क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी सही हो जाएगी। मिलियंस ऑफ लोगों की ज़िंदगी, जो विलेज में, जो गाँव में, जो पुअर लोग, गरीब लोग रह रहे हैं, एजुकेटेड होते हुए, हेल्थ अच्छी होते हुए, एसेट्स बनते हुए, लेकिन तब भी वो कुछ नहीं कर पा रहे। तो अगर आप पॉलिसी अच्छी बनेगी तो ये मिलियंस ऑफ पीपल की क्या कर देगी, उनकी गरीबी इम्प्रूव कर देगी, और हमारे यहाँ की पॉवर्टी कम हो जाएगी। मैनी अदर सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स ऑल्सो आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉवर्टी। काफ़ी सारे जो सोशियो कल्चर और जो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, काफ़ी ज़्यादा पॉवर्टी के रिस्पॉन्सिबल है। जैसे कि सोशियो कल्चर, मतलब कि जैसे कोई शादी वादी पड़ गई तो आप उसमें पैसा नहीं दे देते हो, शादी बढ़ गई तो पैसा दे दिया, कोई और कुछ हो गया तो आपने पैसा दे दिया, कोई शौक का काम हो गया तो उसमें भी आपने पैसा दे दिया, ये सब सोशियो कल्चर होते हैं। तो आप ये जो सोशियो कल्चर है और जो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, मतलब पैसा बांटना, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, इसकी वजह से पॉवर्टी भी आती है, रिस्पॉन्सिबल है पॉवर्टी के लिए, मतलब पॉवर्टी इसकी वजह से भी आती है। तो इन ऑर्डर टू फुलफिल सोशल ऑब्लिगेशंस एंड ऑब्जर्व रिलीजियस सेरेमनीज, पीपल इन इंडिया इंक्लूडिंग द वेरी पुअर स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी। तो अगर हम सोशल ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने के लिए, मतलब कि जैसे कि शादी में, जैसे कि नहीं, शादी में जाना और जो बाकी सारे काम होते हैं ना, जैसे शादी में गए और आप भले ही देखो, जैसे यहाँ पे दिया है ना कि जैसे
हर एक सोशल ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने के लिए, पूरा करने के लिए, मतलब कि जैसे आप शादी में जाते हो तो 500 रुपये, 501 रुपये आपको लेके जाना होता है ना, तो उसको पैसा तो देना ही पड़ता है। घर की शादी है तो आप पैसा थोड़ी ना बिना पैसे के चले जाओगे। तो ये सारी, जैसे कि बहुत सारे जो गरीब लोग होते हैं ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा पैसा वेस्ट कर देते हैं, मतलब कि लुटा देते हैं। जैसे ये पैसा है, अब जैसे कि वो होता है ना, क्या कहते हैं, लिफाफा होता है ना, जिसमें 1 रुपये पहले से होता है, फिर आपको उसमें पैसा डाला होता है। ये सब शादी वाला है। अब मैं क्या बताने लग गई। जैसे ये सब शादी होती है ना, तो शादी में ये सब देना ही पड़ता है। अगर आपकी घर की शादी है तो आपको ये सब देना पड़ता है। और जो रिलीजियस सेरेमनीज होती हैं तो उसमें पैसे की ज़रूरत तो पड़ती है, आपको पैसा देना पड़ता है। लेकिन जो पुअर पीपल होते हैं ना, वो क्या कर लेते हैं, इंडिया में जो पुअर पीपल होते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा पुअर पीपल होते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा ही पैसा स्पेंड कर देते हैं। तो स्मॉल फार्मर्स नीड मनी टू बाय एग्रीकल्चरल इनपुट्स लाइक सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, एक्सेट्रा। तो ये भी आप जानते हो ना कि जो छोटे छोटे फार्मर्स होते हैं, उन्हें काफ़ी ज़्यादा मनी की ज़रूरत होती है। किस लिए? क्योंकि वो भाई फार्मर है, तो उनको एग्रीकल्चरल वर्क के लिए सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड तो चाहिए होगा ना। तो सिंस पुअर पीपल हार्डली हैव एनी सेविंग्स, दे बोरो। अब से पुअर पीपल के पास ऐसा नहीं है कि उनके पास काफ़ी ज़्यादा सेविंग्स होती हैं, ऐसा तो है नहीं, सेविंग्स तो करते नहीं है वो, मतलब पैसा ही नहीं होता इतना कि वो सेविंग्स कर सके। तो काफ़ी ज़्यादा हार्डली वो सेविंग कर पाते हैं, और नहीं कर पाते हैं क्योंकि, तो ज़्यादातर वो क्या कर लेते हैं, बोरो करते हैं, मतलब कि उधार लेते हैं। तो लोगों को उधार ले लेके क्या करते हैं लोग, जो गरीब लोग होते हैं, वो लोगों से उधार ले लेके जितने भी सोशल ऑब्लिगेशंस होते हैं उनमें लुटा देते हैं। तो इसमें क्या कर रहे हैं, वो बोरो कर रहे हैं, फिर कर्ज में डूब रहे हैं, डेपनेस उनमें बढ़ रही है, तो अनेबल टू रिपे, और उनको वो दोबारा दे नहीं पाते, जिनसे लेते हैं उनको वो दोबारा दे नहीं पाते, पॉवर्टी के कारण, गरीबी के कारण। दे बिकम विक्टिम्स ऑफ इंडेपनेट्स, और इंडेपनेट्स आ जाती है, मतलब कि वो क्या बन जाते हैं, कर्जदार बन जाते हैं। सो द हाई लेवल ऑफ इंडेपनेट्स, तो काफ़ी ज़्यादा इंडेपनेट मतलब काफ़ी ज़्यादा कर्जदार होना इज़ बोथ द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ पॉवर्टी। तो बहुत ज़्यादा इंसान का बहुत ज़्यादा कर्जदार होना दूसरे के ऊपर, तो ये कारण भी है पॉवर्टी का और इफेक्ट भी है पॉवर्टी का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। जितनी छोटी वीडियो बनाने की कोशिश करो बहुत बड़ी बन जाती है। सॉरी, पूरी वीडियो वैसे आपको तेज बोल भी रही थी, तब भी देखो कितनी सब बड़ी वीडियो बन गई। तो अगर आपको इससे प्रॉब्लम हो रही है, अब मैं ये भी नहीं कह सकती कि आप धीमे करके देखोगे तो और टाइम लगेगा, डबल दुगना टाइम लगेगा, है ना। तो अब देखो, चैप्टर पूरा पढ़ना है तो दुगना टाइम तो लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट वीडियो हमारी लास्ट वीडियो होगी। ठीक है, एंटी पॉवर्टी मेजर्स पढ़ेंगे, फिर मतलब कि पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए क्या क्या लिए गए, और जो चैलेंजेस अहेड देखेंगे, पॉवर्टी के लिए चैलेंजेस क्या है वो देखेंगे। देखो बहुत ज़्यादा नहीं है, छोटा सा ही है, जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।